जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले हम कार्तिक मास का 19वां अध्याय सुनेंगे, उसके बाद में गंगा उत्पत्ति की कथा को सुनेंगे और उसके बाद में कार्तिक स्नान की कहानी और अंत में श्री तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम कार्तिक मास का 19वां अध्याय सुनते हैं। राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, अब आप हमें यह बतलाइए कि भगवान विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर क्या किया। जलंधर की पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म कैसे भ्रष्ट किया। वह संपूर्ण कथा हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में वृंदा को एक स्वप्न दिखाया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। उनकी माया के द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात्रि में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए हुए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग की फूलों की माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। साथ ही वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका नगर समुद्र में डूब गया। इस प्रकार के भयानक स्वप्न देखे तभी उसकी नींद खुल गई और वह स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी कि तभी सूर्य उदय हो गया। सूर्य में उसने एक छिद्र देखा, साथ ही उसने सूर्य को कांतिहीन देखा। इतने अपशकुन देखने के बाद वह भयभीत हो गई और रोने लगी। कभी वह छज्जे पर चढ़ती, कभी अटारी पर, कभी भूमि पर उतरती, मगर उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु उसे उपवन में भी शांति प्राप्त नहीं हुई। तब वह अकेली ही जंगल में चली गई। वहां भी उसे चैन नहीं मिला कि तभी उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को अपनी ओर आते हुए देखा। वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी कि उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी मुनि को आते हुए देखा। वृंदा उन तपस्वी मुनि के चरणों में गिर पड़ी और रक्षा की गुहार लगाने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो गई और मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन देने लगी। तब वृंदा ने मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, आप तो सर्वशास्त्र ज्ञाता लगते हैं। अभी अभी मैंने आपके जादू को भी देखा। मेरे पति का बहुत समय से शिव के साथ युद्ध चल रहा है। उस युद्ध का परिणाम मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तब मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखा और कुछ कहना चाहा कि उसी समय दो वानर उनके सामने आ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रकुटी का संकेत किया तो वे दोनों वानर आकाश में उड़ गए। थोड़ी देर के बाद वे दोनों वानर आए और वहां पर जलंधर का सिर और धड़ लाकर गिरा दिया। जब वृंदा ने अपने पति को मरा हुआ देखा तो वह धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और करुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात उसकी मूर्छा खुली तो उसने मुनि से कहा कि हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वास छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा कि यह शिवजी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। तुम मेरी शरण में आई हो और मुझसे अपने पति को जीवित करने की गुहार लगा रही हो, अतः मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि वह मुनि साक्षात विष्णु भगवान थे। उन्होंने ही यह सारी माया फैलाई थी। वे वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। तब जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा।
वृंदा भी अपने पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक उसने जो बुरी घटनाएं और अपशकुन देखे उन्हें वह बुरा स्वप्न समझकर भूल गई। उसके बाद वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया और वह क्रोधित होते हुए भगवान विष्णु से बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही हो। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए विष्णु भगवान को शीला होने का शाप दे दिया और कहा कि हे विष्णु, जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस एक समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और तुम उसके विरह में दुखी होकर वानरों की सहायता से वन वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना बैठा है वह तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश करके सती हो गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया। आकाश से जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा को मुक्ति मिल गई। शौनकादि ऋषि सूत जी से आगे बोले कि हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न गंगा की महिमा को सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जैसा नारद जी ने राजा पृथु से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। इंद्र आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक अदिति जिसके पुत्र देवता हुए, दूसरी दिति जिसके दैत्य हुए। देवता और दैत्यों में कलह रहता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पुत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसने विशाल सेना, हाथी, रथ, घोड़े, पैदल सेना लेकर सारी पृथ्वी को जीत लिया और स्वर्ग को जीतने की इच्छा से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। बलि अपने मंत्री कुमंड और कूपकर्ण तथा अपने ही समान बलवान पुत्र बाणासुर को साथ लेकर स्वर्ग की तरफ चल पड़ा। उस समय सारा आकाश ध्वजाओं और छत्रों से भर गया। बलि के सिंह तुल्य राक्षसों ने जब वत्रासुर के शत्रु इंद्र का नगर चारों ओर से घेर लिया, तब इंद्र आदि सभी देवता भी युद्ध के लिए आए। उस समय देवता और दैत्यों का घोर संग्राम हुआ। वे एक दूसरे पर बाण, तोर, परिध आदि अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। हाथी से हाथी, रथ से रथ, घोड़े से घोड़े, पैदल से पैदल भिड़ गए। इस प्रकार 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। इसके पश्चात राक्षसों का बल बढ़ने पर देवता युद्ध छोड़कर भाग गए। पृथ्वी पर गुप्त रूप से इधर उधर अपनी जान बचाने लगे। दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बलि इंद्र के आसन पर बैठ गया। सब दिक्पालों का कार्य अपने अधीन राक्षसों पर छोड़ दिया। यज्ञ की बलि भी वह खुद ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को शुमित देखकर अत्यंत दुखी हुई। अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। कुछ काल तक अदिति ने फलाहार किया, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर तप किया, कुछ काल पवन पीकर ही तप किया, कुछ काल पांव के अग्रभाग पर खड़ी रहकर तपस्या करती रही। देवताओं के निमित्त सहस्त्र बरस तक कठोर तपस्या करती रही। तब मायावी राक्षसों ने ऐसा सुना कि अदिति घोर तपस्या कर रही है, तो वे देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास गए और बोले कि हे माते, क्यों तुम इतना कठोर तपस्या कर रही हो? आत्मघात करना शास्त्रों में पाप बताया है। हम तुम्हारा दुख सहन नहीं कर सकते। माता के बिना पशु, सर्प आदि कोई भी सुख नहीं पा सकता। दरिद्री, रोगी, परदेसी सभी माता के दर्शन मात्र से सुख पाते हैं। माता से मनुष्य कभी विमुख नहीं हो सकता। जिसके घर में धर्म युक्त माता नहीं, पतिव्रता स्त्री नहीं, उसके जीवन को धिक्कार है। तुम अपने पुत्रों की रक्षा करो, परंतु तुम इतना कठोर तपस्या मत करो। देवता रूप में दैत्य जब अदिति से ऐसा कह रहे थे, तो भी अदिति ने तपस्या करना नहीं छोड़ा। इससे वह देवता रूप में दैत्य क्रोधित हो गए।
और जिस वन में अदिति तपस्या कर रही थी उस पूरे वन में आग लगा दी। पर अग्नि से दैत्य लोग खुद ही जल गए। अदिति का बाल भी बाका नहीं हुआ। अपनी कठोर तपस्या के बल से अदिति की रक्षा भगवान का सुदर्शन चक्र कर रहा था। आइए आज हम कार्तिक के रविवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर था। उस नगर का नाम रतनपुर था। नगर के राजा का नाम रतन सिंह था, इसलिए नगर का नाम भी रतनपुर पड़ा। उस नगर में एक निर्धन महिला अपने पति के साथ रहती थी। उस महिला का नाम रुक्मणी था। जब वह पैदा हुई उसके माता पिता चल बसे। भाई बहन उसके कोई था नहीं। चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और विवाह किया। जब रुक्मणी विदा होकर जाने लगी तो चाचा चाची ने रुक्मणी से कहा कि अब कभी यहाँ मुड़कर वापस मत आना। हमने तुम्हें पाल पोस दिया, विवाह कर दिया, अब जो भी है तुम्हारा ससुराल है। रुक्मणी विवाह होकर ससुराल आई तो उसके ससुराल में कोई ननद देवर सास ससुर नहीं था। दूर के रिश्ते की एक बुआ सास थी जो कभी कभार आती थी। उसका पति बड़ा ही गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बात पर ही रुक्मणी को बहुत मारता पीटता था। रुक्मणी ने इसे अपना भाग्य समझ लिया। वह मनी मन सोचने लगी कि बचपन बड़ा ही दुख से बीता। सोचा था कि विवाह के बाद सुख मिलेगा, लेकिन शायद भगवान ने मेरे भाग्य में दुख ही लिखे होंगे। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना चल रहा था। तब रुक्मणी भगवान का दर्शन करने मंदिर जा रही थी। उसने देखा कि गांव की औरतें एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। रुक्मणी उन गांव की औरतों के पास गई और पूछने लगी कि अरे बहनों, तुम कौन से देवता का पूजन कर रही हो और कौन सी कथा कहानियां सुन रही हो? तो गांव की औरतें बोली कि बहू, कार्तिक का महीना चल रहा है, हमने कार्तिक मास का स्नान किया है। आज हमारा कार्तिक मास के रविवार का व्रत है। हम गोबर के सूर्यदेव बनाकर के सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। तो रुक्मणी उनसे पूछने लगी कि इस व्रत को करने और पूजा करने से क्या फल मिलता है। तब उन औरतों में से एक औरत रुक्मणी से बोली कि बहू, कार्तिक मास के रविवार का व्रत करने से और सूर्यदेव भगवान की पूजा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। धन चाहने वाले को धन मिलता है, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, पति सुख चाहने वाले को पति सुख, कुंवारे लड़के लड़कियों का ब्याह होता है, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। तब रुक्मणी ने उनसे कहा कि मुझे मेरा पति प्यार नहीं करता। आए दिन छोटी छोटी बातों पर मुझे बहुत मारता पीटता है। अगर मैं यह व्रत करूंगी तो क्या मेरा पति मुझसे प्यार करने लगेगा? तो गांव की औरतें बोली कि बहू, जरूर करेगा। तुम कार्तिक मास के हर रविवार का व्रत करो, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करो, कथा कहानियां सुनो, तुम्हें तुम्हारा पति जरूर प्यार करेगा। तब रुक्मणी ने वहीं बैठकर उनसे व्रत की पूरी विधि जानी, कथा कहानी सुनी और घर आ गई। उस दिन से ही रुक्मणी कार्तिक मास के रविवार का व्रत करने लगी। अब वह भी गोबर के सूर्यदेव बनाकर के पूजा करती और व्रत करती, परंतु यह सारी बातें वह अपने पति से छिपाकर करती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह अपने पति से पूछेगी तो उसका पति फिर से उसे डांटेगा और मारेगा। इसलिए उसने अपने पति को कुछ नहीं बताया। कार्तिक के 4 रविवार तो बड़े ही आसानी से निकल गए। जब कार्तिक का 5वां रविवार का उसका व्रत था, उस दिन वह जब पूजा कर रही थी कि तभी उसका पति जल्दी घर आ गया। आते ही पूछने लगा कि तू क्या कर रही थी, अभी तक भोजन क्यों नहीं बनाया? हड़बड़ी में उसने गोबर के सूर्यदेव छाछ के बिलोने के बर्तन में डाल दिया और अपने पति से बोली, आज मैं रसोई की सफाई कर रही थी, इसीलिए भोजन बनाने में देर हो गई, अभी भोजन बनाई देती हूँ। फिर रुक्मणी ने भोजन बनाया। भोजन बना करके अपने पति को थाली में भोजन परोस दिया। तब उसका पति बोला कि मेरा छाछ का कटोरा कहाँ है? यह सुनते ही रुक्मणी को याद आया कि उसने हड़बड़ी में गोबर के सूर्यदेव तो छाछ के बिलोने में ही डाल दिया था। तब डरते डरते उसने छाछ के बर्तन में से छाछ निकालना चाहा तो उसमें से सोने का लोटा निकला। जो गोबर के सूर्यदेव थे
वह सूर्यदेव भगवान की कृपा से सोने के लोटे में बदल चुके थे। रुक्मणी ने सोने के लोटे में ही छाछ भरकर पति को दे दिया। सोने के लोटे को देखकर पति की आंखें चमक गई। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा कि यह सोने का लोटा कहाँ से आया। यह सुनते ही उसकी बोलती बंद हो गई, लेकिन सूर्य भगवान की माया से प्रेरित रुक्मणी के मुंह से निकल पड़ा कि यह सोने का लोटा तो मेरे मुंह बोले भाई ने मुझे विवाह में दिया था, आज ही बक्से में से निकाला है। तो उसका पति बोला कि तूने कभी बताया नहीं कि तेरे मुंह बोला भाई भी है और वो बहुत पैसे वाला है। चल हम आज ही तेरे मुंह बोले भाई से मिलने चलते हैं। तो रुक्मणी बोली कि पहले मैं अपने भाई और भाभी से पूछूंगी, उसके बाद ही हम उनके घर चलेंगे। उसका पति बोला कि तू आज ही जाकर उनसे पूछ कर आ। तो पत्नी ने हामी भर दी। थोड़ी देर के बाद पति वापस काम पर चला गया। रुक्मणी भगवान सूर्यदेव के चमत्कार को देख चुकी थी। उसे मालूम हो चुका था कि गोबर के सूर्यदेव का सोने के लोटे में बदलना यह तो भगवान के सिवा और कोई कर भी नहीं सकता। तब रुक्मणी हाथ जोड़कर सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे कोई मुंह बोला भाई नहीं है। मैंने अपने पति को झूठ बोला है। अब अगर मेरे पति को पता चलेगा कि मेरे कोई मुंह बोला भाई नहीं है तो वह मुझे बहुत मारेगा। हो सकता है कि वह मुझे घर से ही निकाल दे। अब आप ही मेरी रक्षा करें। तभी वहां आकाशवाणी हुई। सूर्यदेव भगवान बोले कि बहन, मैं तेरी पूजा और व्रत से खुश हुआ। तू कल सवा प्रहर के लिए सूर्य उगने वाली दिशा में अपने पति को लेकर वन में आ जाना, लेकिन सवा प्रहर से ज्यादा देर मत रुकना। ऐसा सुनकर रुक्मणी प्रसन्न हो गई। दूसरे दिन रुक्मणी सुबह अपने पति के साथ सूर्य उगने वाली दिशा में वन में चल पड़ी। चलते चलते उन्हें एक बहुत सुंदर सोने का महल दिखाई दिया, जहां हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां थे। सूर्य नारायण भगवान और उनकी पत्नी छाया साधारण वेशभूषा पहने हुए थे। उन्होंने रुक्मणी और उसके पति का खूब आदर सत्कार किया। 56 तरह के व्यंजन उन्हें खाने के लिए दिए। उन्हें खूब सारे कीमती उपहार दिए। सोने, चांदी, हीरे मोती के आभूषण दिए। देखते ही देखते सवा प्रहर का समय बीत गया। रुक्मणी अपने पति से बोली कि सुनो जी, अब हमें अपने घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तो उसका पति बोला कि इतना ऐशो आराम तेरे मुंह बोले भाई के घर में मिल रहा है, मैं तो अभी 2-4 दिन और रुकूंगा। लेकिन रुक्मणी ने हट पकड़ ली, नहीं हम तो आज ही चलेंगे, फिर कभी बाद में दोबारा आ जाएंगे, परंतु आज तो हमें चलना ही पड़ेगा। उसके बाद भगवान ने उन्हें खूब सारा धन, गहने, कपड़े आदि देकर रथ में बैठाकर विदा कर दिया। वे रथ में बैठकर घर की ओर चल पड़े। आधे रास्ते में आने के बाद रुक्मणी का पति बोला कि अरे रुक्मणी, तुम्हारे भाई ने हमें रथ तो दिया लेकिन चाबुक नहीं दिया, इसलिए हमें वापस तेरे भाई भाभी के घर चलकर चाबुक लेकर आना चाहिए। लेकिन रुक्मणी ने मना कर दिया कि मेरे भाई भाभी ने हमें इतना सारा धन दौलत दिया है, हम बाजार में से नया चाबुक खरीद लेंगे। लेकिन उसका पति नहीं माना। तब रुक्मणी ने अपने पति से कहा कि मैं सामान लेकर रथ में बैठकर घर जाती हूँ, आप चाबुक लेकर आ जाना, क्योंकि रुक्मणी को मालूम था कि अब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। रुक्मणी का पति अकेला ही चाबुक लेने के लिए उसी स्थान पर पहुंचा, लेकिन वहाँ अब कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक बियावान जंगल था, धूल ही धूल उड़ रही थी। मात्र एक पीपल का पेड़ था, उसके ऊपर एक चाबुक लटक रहा था। रुक्मणी का पति यह देखकर डर गया। उसने डरते डरते चाबुक लिया और घर की ओर भाग पड़ा। उसने घर आते ही अपनी पत्नी से पूछा कि अरे रुक्मणी, सच सच बता, अभी जहाँ थोड़ी देर पहले तेरे मुंहबोले भाई का सोने का महल था, हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां थी, तेरे भाई भाभी का आलीशान भव्य महल नुमा मकान था, ठाट बाट थे, अब वहाँ बियावान घना जंगल है, वहाँ अभी कुछ भी नहीं। बता तू कौन है? तू कोई जादूगरनी तो नहीं? तू कोई टोने टोटके तो नहीं करती? सच सच बताना, नहीं तो इसी चाबुक से तुझे मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तब रुक्मणी ने अपने पति को कहा कि मैं कार्तिक मास के रविवार का व्रत करती हूँ,
सूर्य नारायण भगवान का पूजन करती हूँ। मेरे ऊपर तो सूर्यदेव भगवान टूटे हैं। लेकिन पति को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। जैसे ही वह अपनी पत्नी को चाबुक से मारने को हुआ कि तभी सूर्यदेव भगवान वहां प्रकट हो गए और उसके हाथ से चाबुक छीन लिया। साक्षात सूर्यदेव भगवान को अपने सामने देखकर उसका पति हक्का बक्का रह गया और वह भगवान से अपनी गलती की माफी मांगने लगा। तब सूर्यदेव भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, तेरी पत्नी ने कार्तिक मास के रविवार का व्रत किया, मेरा पूजन किया, इसीलिए मैं इसका मुंह बोला भाई बनकर इसकी मदद करने आया था। जो भी स्त्री कार्तिक मास के प्रत्येक रविवार का व्रत करेगी, मेरा पूजन करेगी, अलूना भोजन खाएगी, पग पग पर मैं उसकी मदद करूंगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद रुक्मिणी का पति भी हर रविवार का व्रत करने लगा और सूर्यदेव भगवान की पूजा करने लगा। और रविवार के दिन दोनों पति पत्नी अलूना भोजन करने लगे। तब एक बार की बात है, जब रुक्मिणी का पति रथ में बैठकर नगर में इधर उधर घूमने लगा तो सबकी निगाहें उसके रथ पर पड़ी। कुछ जलने भूलने वाले लोगों ने नगर के राजा रतन सिंह से इसकी शिकायत कर दी और बोले कि हे महाराज, नगर के एक व्यक्ति के पास एक ऐसा रथ है जिसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं, वो रथ तो आपके पास होना चाहिए। राजा ने पहरेदार भेजकर रथ व चाबुक महल में मंगवा लिया। रुक्मिणी व उसका पति कुछ नहीं बोल पाए। उसके कुछ दिनों के बाद राजा का पुत्र उसी रथ पर बैठकर शिकार खेलने गया तो भगवान सूर्य देव ने राजा के पुत्र को रथ के साथ गायब करवा दिया। जब शाम तक युवराज महल में नहीं लौटे तो राजा ने अपने सैनिकों को युवराज व रथ को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं लगा। तब राजा ने रुक्मिणी और उसके पति को जेल में डाल दिया। तब रुक्मिणी ने भगवान सूर्यदेव से मदद की विनती करी। उसी रात्रि को सूर्य नारायण भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने जिनका रथ लिया है और जिनको तुमने जेल में डाला है, उन्हें तुम छोड़ दो, उन्हें उनका रथ वापस दे दो। मैंने ही उनको वह रथ दिया था और वह रथ और तुम्हारे पुत्र को मैंने ही गायब किया है। हे राजन, वे दोनों पति पत्नी रविवार का व्रत करते हैं और मेरा पूजन करते हैं। उनके व्रत और पूजन से खुश होकर ही वह रथ मैंने उन्हें दिया था। हे राजन, तू उन्हें सुबह होते ही जेल से छोड़ दे और साथ ही उन्हें खूब सारा धन भी दे और साथ ही उनका रथ भी उन्हें वापस कर देना। ऐसा करते ही तेरा पुत्र सकुशल आ जाएगा। सुबह राजा जब सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने मंत्रियों को बताई। तब एक बुजुर्ग मंत्री ने राजा को सलाह दी कि हे महाराज, वे दोनों पति पत्नी रविवार का व्रत करते हैं, सूर्य नारायण भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें उनके सत्य का फल मिला है। उनके सत्य के फल से सूर्य नारायण भगवान ने ही उन्हें वह रथ दिया है, अतः आप उनका रथ उन्हें वापस सौंप देना। उसके बाद राजा ने सैनिकों को भेजकर रुक्मिणी और उसके पति को जेल से रिहा कर दिया, साथ ही उन्हें खूब सारा धन भी दिया कि तभी राजा का पुत्र रथ में बैठकर महल में आ गया। उसके बाद राजा ने वह रथ भी उन्हें वापस लौटा दिया। रुक्मिणी अपने पति के साथ रथ में बैठकर पूरे मान सम्मान के साथ घर आ गई। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने रविवार के व्रत का फल रुक्मिणी और उसके पति को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, तो खीर कांड का भोग लगावे।
जो कोई तुलसा को संध्या को गावे तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का 19वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।